वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी। ओके, पेन ले लेते हैं। उसके बाद इधर राइट, आरआरबी फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस, क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, मेरा फ़ी 2018 में किस तरीके से रिफ़ंड हुआ था वो मैं बता देता हूँ। CBT 1 दिया, 2 दिया, ठीक है, जैसे 2, और उसके बाद में CBAT दिया। ये क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद मेरा फ़ी रिफ़ंड हो गया, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मैं बता दूँ कुछ लोगों का क्या रहता है। अभी जैसे वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहा है 2024-25 में जो कंडक्ट कराए हैं आरआरबी ने एग्ज़ाम, जैसे आरआरबी जेई, ठीक है, इसका डीवी मोड में है एग्ज़ाम। जैसे एग्ज़ाम तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडक्ट करा लिया है रेलवे ने, अब इसका डीवी वगैरह, ठीक है, ये चलेगा। उसके बाद में आरआरबी एएलपी, इसका CBAT, ठीक है, और इसका टेक्नीशियन 1 एंड 3, इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी और ये सारी एग्ज़ाम जो है आरआरबी ने कंडक्ट कराए हैं, और कुछ एग्ज़ाम अभी चल भी रहे हैं। ओके, फिर एक है इफ़ एनी कैंडिडेट गेटिंग लेस अमाउंट दैट मीन्स व्हाट। ओके, अगर कुछ कैंडिडेट कम अमाउंट गेट कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो ये ना सोचें कि मेरा रेलवे ने अमाउंट काट लिया है या फिर बैंक ने काट लिया है। बैंक के जो चार्ज होते हैं, तो बैंक तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक तो अपना चार्ज लेगी। ओके, सर्विस चार्ज जो उसका होता है वो काटेगी। उसके बाद आरआरबी की बात करें तो आरआरबी पैसा नहीं काटेगी। आरआरबी एक पहला पॉइंट, तो कब काटेगी, जब जैसे आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिया आपने, उसका आंसर की आया, आंसर की आने के बाद में आपको लगा कि मेरा ये आंसर मतलब मुझे रीचेक कराना है या जो भी है, मुझे क्वेश्चन रेज करना है, ठीक है, तो आप जो है जैसे ही आप रेजिंग का ऑप्शन डालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके 50 रुपये या जो अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा है, ठीक है, वो आपका डिडक्ट होगा, वो कटेगा। तो वो आपका कहाँ से कटता है, फ़ीस में से कटता है। तो जैसे आपने 500 रुपये फ़ीस भरी, ठीक है, उसमें से आपने जो है 4 कर दिए, तो 4 कर दिए तो 200 रुपये की हो गई ऑब्जेक्शन। तो 200 रुपये माइनस करो तो कितना हो गया, 700, वो 300 रुपये, सॉरी 300 रुपये हो गए। और 300 के बाद में फिर उसके बाद इसमें से बैंक चार्ज ऑब्वियस सी बात है कुछ % वो भी लेगी, तो 20 रुपये इसके मान लो, ठीक है। वैसे कहीं कहीं 12 रुपये 14 रुपये ऐसे करके आ रहा है, लेकिन हम 20 रुपये मान लेते हैं, तो 280 रुपये हो गए। तो इतना अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हमने जैसे ये पॉइंट क्लियर कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ थी कि ये टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 का मैं बता दूं आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा, आरआरबी टेक 1 और टेक 2, इसमें क्या है कि मैं नीचे से लेकर के चलता हूँ। जैसे आप ग्रुप डी में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ये डायरेक्ट पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप डी से लेकर के चलते हैं, ग्रुप डी में जाते हैं, फिर आप टेक 3 बनते हैं प्रमोशन होने के बाद। प्रमोशन प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। टेक 3 बनेंगे, ओके। ग्रुप डी में आप हेल्पर रहेंगे या असिस्टेंट रहेंगे, ओके।
टैग थर्ड बनेंगे, फिर टैग 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में टैग 1 आएगा, फिर ये आ जाएगा सीनियर टैग या MCM बोलते हैं इसको, जो जेई के इक्विवेलेंट होता है। ओके, जेई या MCM ऐसे बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि लोग इसी पोस्ट में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो बेसिक मतलब जो सैलरी वगैरह है वो ठीक ठाक हो जाती है, इसके बराबर हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि हम लोगों को टेंशन ना लेनी पड़े, जेई बहुत माथापच्ची करता है सेक्शन के अंदर, तो इसीलिए MCM क्या है, अपना काम करके सीधा घर निकल जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि RRB टेक्नीशियन इसकी टैग 1 और टैग 3 की। तो मैंने बता दिया ये डायरेक्ट भर्ती होती है। जैसे टैग 1 की डायरेक्ट हो जाएगी तो आपको जो नीचे वाले इतने पड़ाव है ना, ये वाले, ये इतनी प्रॉब्लम से आप दूर हो जाओगे। अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ तक पहुँचने में, जेई तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। टैग थर्ड रहेंगी, तो टैग थर्ड के बाद में टैग 2, फिर टैग 1, फिर MCM, फिर जेई, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ओके, तो मैंने फ़ी रिफंड का प्लस ये तुम्हारा एक पॉइंट ऐड कर दिया RRB टैग 1 और टैग 2 का, जिससे कि कुछ कैंडिडेट को जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस रहता है, कोई माइंड में डाउट आता है, तो उसको मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरे को भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। मैं भी टाइम निकाल के आपके लिए थोड़ा मेहनत करता हूँ, और मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, तो थैंक यू। और आपका जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम को प्लीज़ फोकस करते रहिएगा, और जब भी एग्ज़ाम दे करके आएँ, जैसे CBAT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्लीज़ उसका रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू फॉर दैट।